देश में वर्तमान प्रधानमंत्री शिक्षागत योग्यता को नहीं सरगरम होइछि राजनीति। प्रधानमंत्री मोदी डिग्री को नहीं विरोधी होहल्ला करुछंती। एहारे भितरे सबुठी गोटे चर्चा हेउछि जे केउ प्रधानमंत्री केते पाठ पढ़िछंती। जदि कांग्रेस रो गांधी वंशरु होइथिबा प्रधानमंत्री मानक शिक्षागत योग्यता देखा जाए सेमाने समस्ते उच्च शिक्षा विदेशरु लाभ करछंती। कहार भी उच्च शिक्षा भारतरु नुहे, किंतु आश्चर्यर विषय कहा पाखरे भी डिग्री नहीं। तांको छाड़ीदेले देशर विरोधी दलरू जेउ प्रधानमंत्री माने होइछंती सेमाने भारतरु शिक्षा लाभ करछंती। एभली तर्क वितर्क भितरे गांधी वंशर उच्च शिक्षार गुमर खोली देइछंती बीजेपी रो वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी। सुनंतु एनै से कोन कहउछंती। सावरकर और अंबेडकर की दोष ये थी वो नेहरू से ज्यादा पढ़े लिखे थे। अब जवाहरलाल नेहरू का प्रॉब्लम क्या था, वो गए थे लंदन, फिर वहां से कैम्ब्रिज में जाकर दाखिल की, एडमिशन ली और फिर फेल हो गए। नेहरू परिवार में किसी ने भी आज तक कॉलेज की डिग्री प्राप्त नहीं की, सब फेल हुए हैं। एक बार सोनिया ने लिख दी अपने इलेक्शन एफिडेविट में कि स्टडीड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड गॉट अ डिग्री इन इंग्लिश। मैंने फिर जब वहां गया था लेक्चर देने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, मैंने पूछा कि कैसे स्टूडेंट थी। उन्होंने कहा यहां स्टूडेंट कभी नहीं थी। मैंने कहा लिख कर दोगे, लिख कर दिया। समय मनोहर जोशी स्पीकर थे तो मैंने उनको दिया कि देखिए इन्होंने ऐसा किया, तुम्हारे लोकसभा हुज हू में भी यही बात लिखी है तो उनको पूछो। तो मेरी चिट्ठी जो मैं लेकर आया उसको भेजा और सोनिया का जवाब आया कि खेद है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक के कारण प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो साहब मनोहर जोशी ने पूछा अब क्या करें। मैंने कहा इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भेज दो, लॉन्गेस्ट टाइपिंग मिस्टेक इन हिस्ट्री। कभी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। स्टडीड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड गॉट अ डिग्री इन इंग्लिश, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। राहुल गांधी का भी ऐसे ही है, फेल फेल फेल। प्रियंका भी जीसस मैरी कॉलेज में फेल, इंदिरा गांधी भी फेल, जवाहरलाल नेहरू भी फेल। उसके आगे मैं पहले नहीं जानता हूं क्या थे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब वो सावरकर या अंबेडकर इनके बारे में सोचते थे, इनको ईर्ष्या आती थी और किसी तरीके से उनका बदनाम करने के लिए लगे हुए थे। जैसे अंग्रेज भी सोचते थे ये विचारक है, दिमाग फिरा देगा। जो मकौले ने देश में, हमारे देश में हीन भावना पैदा की, वो हीन भावना को ये हटा देंगे और फिर लोग खड़े हो जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस के डर में अंग्रेज छोड़कर गए। ये किसने कहा? जिस प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पेश की थी पार्लियामेंट में, क्लेमेंट एटली, उन्होंने खुलेआम कहा था, क्योंकि अंग्रेजों का पहले से तय था, 200 साल से कई बार लिख चुके थे कि जिस दिन ये देश के, हिंदुस्तान के लोग खड़े हो जाएंगे लड़ने के लिए, उस दिन हमें छोड़कर जाना पड़ेगा। और खास तौर पर जब मिलिट्री विद्रोह करेगी तो हम एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। आम सह जोड़ी हेबा पई आमको लाइक, फॉलो एवं सब्सक्राइब करंतु। अधिक अपडेट पई विजिट करंतु आम वेबसाइट thequiver.in।